हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, इस वीडियो में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको एक्सरसाइज 3.2 करवाया था, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसका पार्ट 1 है। ये देखिए, ये मेरे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में टोटल 25 क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज हम मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज प्रूव दैट। पहले क्वेश्चन में है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, और ये हमको प्रूफ करके लाना है -1/2। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये सब एंगल जो हैं हमारे रेडियन में दिए हुए हैं, पाई लगा हुआ है इसलिए, तो पाई की जगह हम इजीली 180 पुट कर सकते हैं और आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए 180 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये बनेगा हमारा 30, ये बनेगा हमारा 60, और ये होगा हमारे पास 10 स्क्वायर 45। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 भी होता है हमारे पास 1/2, ये भी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ये 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आएगा 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ गया 4। तो देखिए ये हो गया 2 - 4/4, दैट इज -2/4, -2/4, इट मीन्स 1/2, और यही है हमारी बच्चों राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और इक्वल्स टू में प्रूफ करके हमें लाना है बच्चों 3/2। तो देखिए यहाँ भी ये सारे एंगल हमें रेडियन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास आराम से इजी गोइंग हो जाएगा, 180/6 30, यहाँ पे 60। सिर्फ प्रॉब्लम ये 7 पाई बाई 6 का आएगा। ये मैंने आपको 3.2 के जो हमारा दूसरा पार्ट था, पार्ट 2, उसमें इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करके मैंने कराया है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30, और इसको बच्चों देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 पाई बाई 6 है, इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 6। जिन बच्चों को ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो पे जाएं, और इसका जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे है कि हम कैसे पाई प्लस में पाई माइनस में उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे आ गया ये कुछ इस तरह से। अब हम वैल्यू लगाएंगे, ये होगा हमारा 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई माइनस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कॉस 60 की होती है 1/2, तो ये भी हो गया यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 कितना होगा बच्चों? पाई बाई 6 का मतलब हो गया कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पे हमने इसका भी स्क्वायर ऐसे करके खोल दिया, ये हो गया हमारा 2/4, यहाँ इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये होगा 3/4, और इनटू में 1/4। तो यहाँ पे देखते हैं, हम अपना एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 16, 4 4 जा 16, तो 4 2 जा 8, और ये हो गया यहाँ पे 3, तो ये हमारा कुछ हो गया 11/16। लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में बच्चों आ रहा है 3/2। तो ये क्वेश्चन कहीं पे थोड़ा सा गलत हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ गलत हो गया हमारा। पाई बाई 6 ये हमारा साइन 30 होता है, 180/6
अच्छा हाँ, ये देखिए ये कोसेक लिखा हुआ था जिसको मैंने यहाँ पे कॉस लिख दिया है गलती से, तो मुझे यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से ये देखिए इस तरह से, देखिए हल्की सी भी अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन वेरिएशन में चला जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर था, तो मुझे यहाँ पे कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना था, जिसे मैंने कॉस लिख दिया जल्दबाजी में, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60। तो चलिए अब देखते हैं, ये क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी हमारा नेगेटिव ही होता है, तो ये होगा हमारा कोसेक पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू लगाएंगे हम, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। कोसेक हो गया हमारे पास ये 30। अब इसकी वैल्यू अगर मैं लगाऊंगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू होती है 2, और इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 1/4, ये हो गया हमारा 2/4। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1/4, ये इससे कैंसिल होगा। यहाँ हो गया 1/2 + 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 1 + 2 = 3/2। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये भी एंगल हमें यहाँ पे रेडियन में दिए हुए हैं, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 30, कोसेक 5 पाई। देखिए इसको हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, पाई माइनस पाई बाई 6। और ये मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मैं कैसे लिख देता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ये सारे लिख दिए। तो देखिए कॉट 30, ये वैल्यू होगी हमारे पास tan 60 यानी कि √3 प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6 बच्चों है हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों प्लस के होते हैं, तो इसका मतलब ये भी आएगा हमारा कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30, ये हो गया हमारे पास कोसेक 30 प्लस 3 × ये हो गया हमारे पास 1/3, ये इससे कैंसिल होगा, 3 प्लस कोसेक 30 ये होगा साइन 30, यानी यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे बचेगा 1, 3, 2, 5 और 1, 6। तो देखिए ये आ गई हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। आपको क्वाड्रेंट का, एंगल्स का पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की आप ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे है ये 3π/4, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगा, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 45, ये सेक स्क्वायर, इसको 60 लिख सकता हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो देखिए ये भी हो गया हमारा पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब हो गया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो हमारा प्लस का होता है, तो इसे मैं वापस से इस तरह से लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो सकती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 60 कॉस 60 साइन 30, इट मीन्स ये 2 होगा। इसको खोलते हैं, साइन 45 हो गया, ये 1/√2 जिसकी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू 1/2, और यहाँ पे ये कुछ हो गया हमारे पास 4। तो देखिए जब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 + 8 मेक्स टुगेदर 10। तो इस तरह से देखिए क्वाड्रेंट और एंगल की नॉलेज आपको अच्छे से अगर होगी और इनको एंगल को हम कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता होगा, तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं, जिसमें हमें साइन 75 और साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए टेबल में जो हमको वैल्यू दी हुई होती है वो 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो अब आप पढ़ लेंगे।
270 भी पढ़ेंगे, 120 भी पढ़ेंगे, यानी हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। तो हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं कुछ इस फार्मूले से यूज करने वाला हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले से। यहाँ पे जो ए है वो होगा हमारा 45 और जो बी है वो होगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 और यहाँ पे साइन ए मीन्स 45, कॉस बी मीन्स 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 और इनटू साइन बी यानी कि 30। तो देखिए ये बन गया हमारे पास साइन 75, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और यहाँ मैं इनका एलसीएम लूँगा, 2√2, ये हो गया हमारा √3 + 1 और ये हमारी वैल्यू जो निकल के आई है बच्चों किसकी आई है, साइन 75 डिग्री की। ये वैल्यू यहाँ से निकल आई कुछ इस तरह से, साइन 75। तो चलिए अब निकालते हैं हम 10, 15। तो देखिए 10, 15 कैसे करेंगे। 10, 15 में मैं फार्मूला लगाऊंगा tan a माइनस बी का, जो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। और यहाँ पे मैं a की जगह लूँगा 45 और b की जगह पे मैं लूँगा 30। तो चलिए इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 15 बनेगा। ये tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan 30 अपॉन 1 + tan a यानी tan 45 इंटू tan b यानी tan 30। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है। ये tan 15 आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/√3। और यहाँ पे देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं डायरेक्ट इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो देखिए यहाँ अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारी tan 15 की, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बच्चों ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी से आपके ये आंसर्स मैच ना करें। उसका रीज़न है कि उन्होंने इसको यहाँ पे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके और दिया होगा, यानी इस पूरे में √2 का मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर भी और नीचे भी, और इसमें √3 - 1 का मल्टीप्लाई किया गया होगा ऊपर भी और नीचे भी। तो वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो उसका यूज़ आई होप कि आप अपने आप भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपने अगर देखा हो तो ये cos A cos B, देखिए ये है cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये हमारा बनता है मिला के cos A + B का फॉर्मूला। ये है हमारा cos A + B। तो हम इसको लिख सकते हैं cos A यानी π/4 - x प्लस B यानी π/4 - y
ये है हमारा ए, ये, और ये है हमारा यहाँ पे बी। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस पाई/4 मिक्स टुगेदर पाई/2, और x और y में से आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये हो गया हमारा cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा। तो ये देखिए ये निकल आई आपकी राइट हैंड साइड। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में फार्मूले हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा किस पेज नंबर पे आपको के पास कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और इसमें ऊपर फार्मूला लगाते हैं हम tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये लग गया हमारे पास ऊपर फार्मूला। अब हम नीचे लगाते हैं tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा दिए। और tan a यानी पाई/4 की वैल्यू होती है 1, तो उसे लगा लीजिए आप। तो देखिए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो देखिए ये tan x जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और इसे मैं कंबाइंड करके कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan x 1 माइनस tan x और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए सिर्फ मैं फॉर्मूले लगा रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लिखे हुए हैं। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। और देखिए ये डायरेक्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन है। अगर आप क्वाड्रेंट वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तो आई एम सॉरी कि ये आपको एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो पहले आपको मैंने एक वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट, पहले आप उसको बहुत अच्छे से देखिए और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ आपको समझना है। तो देखिए cos पाई प्लस थीटा ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट AST यानी कि cos होता है हमारा नेगेटिव, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड साइन पॉजिटिव होता है। और cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स का मतलब cos 90 प्लस थीटा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos माइनस का होता है। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास बनेगा, हाँ सॉरी यहाँ पे ये फंक्शन चेंज हो जाता है। हाँ मैंने बताया है वहाँ पे कि 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये कुछ हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स, और यही हमें यहाँ पे लेकर आना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देखिए cos 3π/2 प्लस एक्स, तो देखिए ये जो है हमारा cos 3π/2 प्लस एक्स, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है। cos 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे देखिए 3π/2, π/2 में जितने भी आएंगे इन सब के फंक्शन जरूर चेंज होंगे। मैंने लिखा है वहाँ पे कि पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता है। π/2, 3π/2, 5π/2 जितने भी π/2 के आएंगे सब में फंक्शन चेंज होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए cot 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cot प्लस का होता है, तो cot की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा tan, और ये cot 2π/, ये कुछ यही रहने वाला है क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं।
ये हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं, ये है साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स इनटू में साइन एक्स, कुछ इस तरह से। कॉस का हो गया साइन, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे हमारे पास हमें इसमें 1 ही लेकर आना था, ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 आ रहा है 1। तो देखिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट होंगे, यहाँ सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास कॉस ए माइनस बी का। तो चलिए इसको लिखते हैं, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास n+1 x माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास n+2 और x। तो देखिए ये x मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, दोनों में से अंदर बचेगा n+1 माइनस n-1, कुछ इस तरह से -2। देखिए साइन भी चेंज हो गया, n से n कैंसिल होगा, cos और यहाँ पे x इंटू -1, यानी कि cos माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स होता है हमारा cos x। तो चलिए इस वीडियो में आज हमने अपने 10 तक के क्वेश्चन किए हैं। जिस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो, वैसे प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, अगर आप क्वाड्रेंट वाला वीडियो अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस क्वाड्रेंट की डीप नॉलेज है उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद इसको आप लिख लीजिएगा, कोई बच्चे को किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।